सबसे बड़ी तरमीम हुई, सारा रीडू हुआ, वो चीख रहा है वहां खड़ा होकर ये बुनियादी हुकूक हैं, और आइन उसके ऊपर एक ताला भी लगा हुआ और एक जंजीर लगी हुई है, सरजमीन बेआइन बना दिया पाकिस्तान को। एक ये था, फिर कल इसका दूसरा एपिसोड शुरू होता है। 2 दफा हमें बताया गया कि फवाद को लाहौर ले जाया जा रहा है। एक दफा ले जाया गया, हमने कंफर्म किया, फिर पीटीआई वहां की एक्टिवेट हो गई, लॉयर्स हमने एक्टिवेट किए। मैं खुद उस वक्त आई वाज ऑन अ रोड, मोटरवे, ये जो जिसको कहते हैं आप 2 नंबर M, क्या इसका अच्छा अच्छा और पूरे पटवार ना हो, जेलम ना छिको। अच्छा, दूसरा जो मैं कहना चाह रहा था, क्या हुआ कि 2 दफा ले जाया गया। तशवीशनाक बात यह है कि रात को फिर आधी रात को पता चला, फिर मुझे इत्तला दी गई कहीं से कि जी वो फिर ले गए। तशवीशनाक बात यह है कि ये दूसरा अगवा नहीं, ये तीसरा अगवा हो गया फिर, कि एक बार फिर ले गए। आपने कहा था हमने एक फोटोग्राम है वो बनाना है इसका और कंपेयर करना है पिछली वीडियो से। अगरचे हमने अदालत को कहा, फवाद ने कहा कि वीडियो में मानता हूं, मैंने भी अपने क्लाइंट के बिहाफ पे यही बात कही थी। और चौथा अगवा किस तरह से है कि अब इस वक्त तक ना अदालत जिसने फिजिकल रिमांड दिया उसको पता है कि फवाद कहाँ है, ना वकील जो फिजिकल रिमांड कॉन्टेस्ट करने के लिए लीगल टीम के साथ यहाँ खड़े हैं उनको पता है कि फवाद कहाँ है। और अभी हमें यह बताया गया कि कोई बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। तो जो यहाँ का साइफर वाला बादशाह है, शहनशाह साइफर, उसने ये हुक्म दिया कि आज ट्रैफिक बंद होगी, आज इस्लामाबाद बंद होगा। मकसद सिर्फ एक है कि फिर ये जो कोई 5वां 6ठा अगवा है, इसके दौरान वो कोई कार्रवाई ऐसी करें जिससे उनकी जान को या उनकी सेहत को या उनके जो बुनियादी हुकूक है, बुनियादी हुकूक तो हमने बुनियादी हुकूक अब बुनियादी हुकूक नहीं रहे, बुनियादी हुकूक अब बल्दियाती हुकूक टाइप हो गए। कि जिस तरह इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन आया, इलेक्शन कमीशन एक दफा भाग गया, दूसरी दफा इलेक्शन आया, इलेक्शन कमीशन दूसरी दफा। अली अवान किधर है? जी अली अवान, वैसे मुझे कल किसी ने पूछा, उन्होंने कहा अली अवान किधर है, तो किस वक्त आता है? मैंने कहा जाएगा तो आएगा ना, इधर ही होता है। जो दूसरी बात यह है वो ये है कि दूसरी दफा फिर भाग गए, तीसरी दफा उन्होंने कहा कल इलेक्शन होगा, अगले दिन हम वोटर सारे जितने इस्लामाबाद के लाइनों में खड़े रहे। इलेक्शन कमीशन एक दफा फिर इलेक्शन से फरार होने में कामयाब हो। क्या कमाल है जी इलेक्शन कमीशन का, ये दूसरी जगह नहीं हो सकता। इसलिए जो फवाद है उसकी सेहत सलामती रियासत की जिम्मेदारी है, आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है। और अगर उसको कुछ भी होता है तो हमने नीचे किसी को नहीं कुछ कहना, ना नीचे हमने देखना है। जो कुछ भी उसके नतायज होंगे, आईनी हो, कानूनी हो, पार्लिमानी हो, उसका जिम्मेदार सीधा 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 शोबाज और उसकी टीम है, इससे नीचे कोई नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि कल फैसला किया है इमरान खान ने, कहते हैं ना बड़ा फलाना बड़ा शेर है। अगर आपने बबर देखना है तो इंशाअल्लाह अजीज कुछ दिनों में, मैंने तो कल उनको कहा, मैंने कहा इस्लामाबाद उदास हो गया, वापस आओ यार, क्या कर रहे हैं आप? तो वो वापस आएंगे यहाँ इंशाअल्लाह, आपके दरमियान होंगे। इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि जितनी भी ये हकीमों ने जड़ी बूटियां इकट्ठी करके एक मुतय्यन तैयार किया है 13 जमातों का, सबको चैलेंज है, सबको, आओ इलेक्शन लड़ो। एक इमरान खान तुम्हारा 33 सीटों पे अकेला मुकाबला करेगा, अगला इलेक्शन होगा फिर वो मुकाबला करेगा, उससे अगला होगा फिर वो मुकाबला करेगा और तुम्हें शिकस्त देगा। और फवाद का हौसला नहीं टूटेगा। मैं जानता हूं उसको बतौर वकील, उसका चाचा वकील था, उसको जानता हूं, उसका भाई वकील है, इसको जानता हूं, इसके पूरे खानदान को, और मैं सबसे बढ़ के इस धरती का है, मेरी धरती का, मैं जानता हूं इस धरती को। यहां से कोई मसूद महमूद नहीं निकलेगा इंशाअल्लाह। और मैं मजम्मत करता हूं
جو آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور جو انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں فواد کے کیس میں. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو مکوں کے ساتھ اس کا سر نیچے کر کے گاڑی میں اس کو فٹ کیا جاتا ہے, اور کس طریقے سے اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا جاتا ہے. یہ کاش کوئی آئین ہوتا تو میں کسی آئینی ادارے سے کہتا, اگر کوئی آئین ہوتا اس وقت روب عمل, نافذ العمل, اور اس کا کوئی احترام ہوتا تو میں کسی آئینی ادارے سے کہتا کہ ان آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آئی ایم سوری, مجھے 4 اشروں کی وکالت کے بعد کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اچھا تھا جس نے آئین معطل کر کے کہا, میں نے معطل کر دیا. ہم گلشن والے تھینک یو یار, تھینک یو ویری مچ یار. نیچے نہیں رکھنا, نیچے نہیں رکھنا.